गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10 के अंदर मैथ्स में ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर चल रहा है और उसके अंदर एक्सरसाइज 8.1 लास्ट हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक खत्म किया था। आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और उसका फर्स्ट। इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 इवैल्यूएट, मतलब हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है। cot का वैल्यू आपके पास है और हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है। उसके बाद cot स्क्वायर थीटा का, तो ये तो एकदम इजी है। cot थीटा जानते हो तो cot स्क्वायर थीटा तो कैसे बनेगा, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तब। और ये वाला भी एकदम इजी है। वैसे दो मेथड से आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले ट्रायंगल, ये cot थीटा लिखा है, cot थीटा का वैल्यू 7/8 है यहाँ। तो एक राइट ट्रायंगल में ड्रॉ कर देता हूं। ट्रायंगल का नाम देता हूं एबीसी, जिसमें मेजर एंगल भी 90 डिग्री का है। यहाँ पे cot थीटा दिया हुआ है 7/8। 7/8 थीटा आप यहां नहीं रख सकते, या तो यहां रखो या तो यहां पर रख दो। तो मैंने थीटा यहां पर रख दिया। अब कॉट का मतलब क्या है? कॉट का मतलब है टेन का इनवर्स। टेन में क्या करते थे? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो कॉट का मतलब है एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट। तो कॉट थीटा का मतलब है सबसे पहले एडजेसेंट, ये थीटा की एडजेसेंट जो साइड है वो, और उसके नीचे थीटा की ऑपोजिट साइड आएगी। तो मतलब ऐसे आएगा BC अपॉन AB इज इक्वल टू 7/8। ये BC और AB का रेशियो है। BC का वैल्यू नहीं है, ये AB का वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे सपोज करेंगे लेट BC इज इक्वल टू 7K एंड AB इज इक्वल टू 8K। अब वैल्यू मिला। BC की जगह पे हम लिखेंगे 7K और यहाँ पर लिखेंगे 8K। अब पाइथागोरस का थ्योरम करके AC फाइंड करेंगे। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर की जगह पे AC स्क्वायर एज इट इज, AB की जगह पे 8K स्क्वायर प्लस यहाँ पर 7K स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 64K स्क्वायर प्लस 49K स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा यहाँ पर? 113K स्क्वायर। 9 प्लस 4 13 यानी 1, 7 प्लस 4 11। तो AC इज इक्वल होगा 1130 √1130 इंटू 113 इंटू के स्क्वायर है, इसीलिए इसका रूट चला गया। तो के, ये 113 का रूट नहीं निकलता, इसीलिए √113। तो यहां हम लिखेंगे √113 के। अब हमें क्या चाहिए वो देखिए। हमें चाहिए यहाँ पर साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू चाहिए। तो साइन थीटा का वैल्यू फाइंड कर देते हैं। तो साइन थीटा हम किसको बोलेंगे? साइन थीटा मिलेगा ऑपोजिट अपॉन हाइपो से। अब ये मेथड नंबर 1 है। मेथड नंबर 2 तो उससे तो जल्दी आंसर आ जाएगा। यहाँ लिख देते हैं मेथड नंबर 1। दोनों ही मेथड आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मेथड 1, साइन थीटा कैसे बनेगा? ऑपोजिट अपॉन हाइपो। तो ऑपोजिट क्या है? AB, हाइपो क्या है? AC। तो साइन थीटा का वैल्यू रहेगा, AB कितना दिया हुआ है? 8K, वहां पे √113K। के कट हो गया तो साइन थीटा का वैल्यू मिला 8 अपॉन √113। ये साइन थीटा का वैल्यू आ गया। अब कॉस थीटा का वैल्यू, तो कॉस थीटा कैसे बनेगा? एडजेसेंट अपॉन हाइपो। तो एडजेसेंट साइड कौन सी है? थीटा की BC, और हाइपो कौन सा है? AC। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बनेगा 7K अंडर रूट 113 के कट हो गए तो कॉस थीटा मिल गया 7 अपॉन अंडर रूट 7 अपॉन √113। चलो ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा। बस अब वैल्यू यहाँ पर हमें रखना है और कुछ भी नहीं। तो यहाँ देखिए, यहाँ 1 प्लस साइन थीटा है, यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा है, और यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे आप साइन का और कॉस का वैल्यू रख सकते हैं। और दूसरा रास्ता ये है कि एक माइनस वाला टर्म हो, एक प्लस वाला टर्म हो। आपको ये एक्सपेंशन आता है a माइनस बी हो, a प्लस बी हो, तो आप क्या लिखते हैं? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं। उसको आप
एक्सपांड करते हैं तब, तो यहाँ पर एक प्लस वाला टर्म एक माइनस वाला टर्म, हम इसको भी ऐसे ले सकते हैं, वन का स्क्वायर और साइन स्क्वायर, तो ऐसे बनेगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे एक प्लस वाला एक माइनस वाला, तो हम यहाँ लिखेंगे वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब सीधा वैल्यू रख देते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का वैल्यू 8/√113 है, तो साइन स्क्वायर का कितना होगा ऐसे, 8/√113 होल स्क्वायर। यहाँ पर वैसे ही वन माइनस कॉस का वैल्यू कितना था, 7, तो 7/√113 यहाँ पर स्क्वायर। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट चले जाएंगे, 1 इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर होगा 64, यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट चले गए तो 113। वैसे ही यहाँ पर 1 माइनस 7/113, ये 113 वहां जाएगा, ये 113 वहां जाएगा, तो 113 माइनस 64 और यहाँ पे 113 माइनस 7। अब हमें करनी है सब्ट्रैक्शन, तो 13 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 9। यहाँ पर 10 रहे, 10 माइनस 6 हो गए 4। यहाँ पर कितना रहेगा, नीचे 64 था और नीचे 49 था, ये आएगा 49, क्योंकि इसका स्क्वायर बनेगा, 7 का स्क्वायर क्या होगा, 49। 13 माइनस 9 हो जाएगा 4 और 10 माइनस 4 हो जाएगा 6, तो 49/64 ये आंसर आया। इसमें मेथड थोड़ी बड़ी हो गई, अगर आप उसमें मेथड सॉर्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अभी एक्सरसाइज 8.1 है इसीलिए ये मेथड करनी पड़ती है। 8.1 से आगे जाओगे आप, तब आप दूसरी मेथड कर सकते हैं। जब एक्सरसाइज 8 में आप जाओगे तब आपको सीधा पता चल जाएगा कि यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर बनता है कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर बनता है साइन स्क्वायर थीटा। उससे क्या बनता है कि ट्रायंगल की कोई जरूरत नहीं पड़ती, पहले आप लिख दो, फिर मैं आपको मेथड नंबर 2 करवाऊं, जिससे जल्दी से आंसर आ जाएगा। लिख देना। मेथड नंबर 2 देखिए, यहाँ पर इतना लिखा है, एक माइनस वाला टर्म एक प्लस वाला टर्म, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर बनेगा साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला एक्सरसाइज 8 में जाओगे तब आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस अपॉन साइन बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा और कॉट का वैल्यू है 7/8, तो इसका स्क्वायर होगा तो 49/64, तो ये आंसर आ गया 49/64। और कॉट स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना है, तो कॉट का वैल्यू दिया हुआ है, तो कॉट स्क्वायर का कितना होगा, 7/8 स्क्वायर 49/64 लिख दीजिए। 8.1 में अभी अब ये मेथड नहीं कर सकते, लेकिन एग्जाम के अंदर कर सकते हैं। लिखिए, क्वेश्चन नंबर 8। if 3 cot a, क्वेश्चन नंबर 8 मैंने राइट साइड लिखा हुआ है, if 3 cot a is equal to 4, check whether
वन माइनस टेन स्क्वायर ए, वन प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू cos square a minus sin square a. Is true or not? वन माइनस टेन स्क्वायर ए एंड वन प्लस टेन स्क्वायर ए इतना लिखा हुआ है। थ्री कॉट ए इज इक्वल टू फोर बोला है, तो हमें चेक करना है कि इसका वैल्यू इतना होता है कि नहीं होता। रियल में ये स्टैंडर्ड 11 और 12 की ये फॉर्मूला ही है। इसका वैल्यू होता है cos 2a, इसका वैल्यू होता है cos 2a, मतलब ये सही है। लेकिन अभी आपको पता नहीं चलेगा, आपको स्टैंडर्ड 10 यूज करके, स्टैंडर्ड 10 का ये ट्रिगोनोमेट्री यूज करके उसके अंदर भी एक्सरसाइज 8.1 के अंदर जो थियरी है वही यूज करके फाइंड करना है। वैसे 11 12 में आप होते तो देख के ही बोल लेते कि हाँ इक्वल है ये, लेकिन अभी आप नहीं बोल सकते। अब देखिए ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे हम ए बी सी। यहां पर लिखा है थ्री कॉट ए इज इक्वल टू फोर, तो कॉट ए इज इक्वल टू क्या होगा, फोर बाई थ्री। कॉट ए फोर बाई थ्री है तो कॉट का इनवर्स क्या होगा, टेन। तो टेन का वैल्यू तो उसका उल्टा होगा, थ्री बाई फोर। तो टेन तो मिल गया, वैसे भी हमें टेन फाइंड करना है, यहाँ जरूरत पड़ेगी। अब कॉस और साइन की जरूरत पड़ेगी। अब देखिए अब कॉट टेन जानते हैं, तो एंगल जो ए है उसको यहाँ पर 90 डिग्री पे नहीं रखना है, या तो यहाँ रखना है या तो यहाँ। फंक्शन के साथ जो है एंगल उसको ऑलवेज 90 डिग्री पे नहीं रखने का, यहाँ या यहाँ रखना है, तो हमने यहाँ पर रख दिया। अब टेन ए किसको बोलते हैं, आपको पता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो टेन ए की जगह पे लिखेंगे बी सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू थ्री बाय फोर। मतलब बीसी और ए बी का रेशियो क्या है, 3:4 है। इसका मतलब ये हुआ, हम सपोज कर देते हैं लेट बी सी इज इक्वल टू थ्री के एंड ए बी इज इक्वल टू फोर के। पाइथागोरस का थ्योरम करेंगे, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री के स्क्वायर और यहाँ पे फोर के स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन के स्क्वायर प्लस 16 के स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 के स्क्वायर, तो ए सी आएगा 5 के। तो ए सी का वैल्यू आ गया 5 के, बी सी कितना था 3 के और ए बी था 4 के। अब आपको क्या चाहिए, देखिए चेक करने के लिए आपको सिर्फ चाहिए cos ए और sin ए फाइंड करने हैं। तो cos ए, cos का मीनिंग क्या है, एडजेसेंट अपॉन हाइपो। तो एंगल ए का एडजेसेंट कौन सा है, ए बी, और हाइपो कौन सा है, ए सी। तो cos ए इक्वल टू, ए बी कितना दिया हुआ है 4k, ए सी कितना दिया हुआ है 5k। तो cos ए का वैल्यू है 4/5, cos ए मिल गया। अब sin ए, sin ए किसको बोलेंगे, तो sin का मीनिंग है ऑपोजिट अपॉन हाइपो। तो एंगल ए का ऑपोजिट क्या है, बीसी, और हाइपो क्या है, एसी। तो sin ए इक्वल टू, ए बी बी से कितना दिया हुआ है 3k और ये 5k, कट हो गए, तो sin ए का वैल्यू मिल गया 3/5। अब देखिए हमें चेक करना है कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल है कि नहीं है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड चेक करते हैं, वन माइनस टेन स्क्वायर है एंड वन प्लस टेन स्क्वायर है। टेन का वैल्यू तो आपको पता है, टेन का वैल्यू है 3/4, तो यहां हम रखेंगे 3/4 होल स्क्वायर, यहाँ पे 1 प्लस 3/4 स्क्वायर रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है इसीलिए वैल्यू के ऊपर भी स्क्वायर रखेंगे। 1 माइनस 9/16 और यहाँ पे 1 प्लस 9/16। ये 16 वहां जाएगा, 16 माइनस 9 हो जाएगा 7 और यहाँ पे हो जाएगा 25। 16 16 माइनस 9 7 हो गया और यहाँ पे 16 प्लस 9 25। तो ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब आरएचएस में देखिए,
RHS में लिखा है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। cos कितना लिखा हुआ है 4/5 होल स्क्वायर, साइन लिखा हुआ है 3/5 होल स्क्वायर। तो यहाँ 16/25 और 9/25, 16 माइनस 9 7/25। तो देख लीजिए लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल हो गए। यहाँ पे लिखेंगे LHS is equal to RHS, therefore this statement is true। is true मतलब ये स्टेटमेंट सही है, लिख दो। क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 वो निकाल दिए हैं, एग्जाम के अंदर नहीं आएंगे। आप उसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, एग्जाम के अंदर नहीं आएंगे। 8, 9 एंड 10। अब चलते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 11 में, जिसमें ट्रू एंड फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 11, 9, 10 नहीं आएंगे एग्जाम में। ट्रू एंड फॉल्स। तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट लिखा है द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। दूसरा स्टेटमेंट है sec a is equal to 12/5। 12/5 for some value of angle A। थर्ड नंबर का स्टेटमेंट है cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle A। cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle A। Fourth, cot A is the product of cot and A। Sin theta is 4/3 for some angle थीटा। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक थे। अब देखिए यहां पे फर्स्ट वाला लिखा है द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1। मतलब 10 का वैल्यू है वो ऑलवेज लेस देन 1 होता है, ऐसा बोला है।
10 का वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 होता है। तो यहां पर एक चीज समझिए आप, ये मैंने लिखा है, सपोज ये एक ट्रायंगल है, आइसोस्केल राइट ट्रायंगल है, यहां पर दोनों ही साइड मैंने इक्वल कर दी, और ये एंगल ए है, देखिए ये आइसोस्केल ट्रायंगल है, मतलब दो साइड इक्वल है, इसका वैल्यू भी x लिया तो इसका वैल्यू भी x होगा। अब आप 10 का वैल्यू फाइंड करने जाओगे, 10 का वैल्यू, तो 10 a कैसे बनेगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट से, मतलब BC अपॉन AB से बनेगा। तो 10 a इज इक्वल टू बनेगा x अपॉन x, तो 10 a का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ पर तो 1 आता है, ये दोनों साइड इक्वल होगी तो 1 आएगा, या तो फिर ये वाली साइड छोटी होगी तो ये साइड बड़ी होगी तो 1 से कम भी आएगा, ये साइड बड़ी है ये साइड छोटी है तो 1 से ज्यादा भी आ सकता है और 1 भी आ सकता है। तो उसने तो क्या बोला है स्टेटमेंट के अंदर, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। उसने बोला है कि 10 की वैल्यू जो होती है ऑलवेज लेस देन 1 होती है। तो ये स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स है। चलो उसके बाद sec a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a, मतलब sec a का वैल्यू 12/5 हो सकता है। तो चेक करते हैं, जैसे आप 11th में होते तो सीधा देख के ही पता चल जाता, क्योंकि उसमें सारे फंक्शन है उसकी रेंज कहाँ होती है, वो एक्सरसाइज जो ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर आता है 11th में मैथ्स में, उसमें लिखा हुआ है। लेकिन अभी आपको मैं वो नहीं लिखवा सकता, क्योंकि अभी आपको वो चीज पता भी नहीं चलेगी और वैलिड भी नहीं होगी 10th के अंदर। इसीलिए वैसे साइन ए का जो रेंज है वो ऐसा है, साइन की जो रेंज है वो -1 एंड 1 के बीच में ही होती है, मतलब साइन का वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही होगा और -1 और 1 ही होगा। वैसे जो cos थीटा होता है उसकी रेंज भी वैसी ही होती है, टेन का वैल्यू कोई भी हो सकता है, टेन थीटा का वैल्यू कोई भी हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग उसके जो इनवर्स है कोसेक सेक और कॉट, उनके भी ऐसे ये मतलब उनकी रेंज मिलती है। लेकिन वो स्टैंडर्ड 10 के अंदर वैलिड नहीं होता, इसीलिए आपको दूसरी मेथड, मतलब स्टैंडर्ड 10 की जो मेथड है ट्रायंगल वाली, वो ही एक्सप्लेन करनी पड़ती है। ABC, अब देखिए सेक ए का वैल्यू दिया हुआ है 12/5, तो सेक किसको बोलते हैं आपको पता है, हाइपो अपॉन एडजेसेंट। अगर सेक का पता नहीं चलता तो इसको आप कॉस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, देखिए कॉस, सेक का इनवर्स होता है कॉस, कि उल्टा हो जाएगा ऐसे। तो कॉस किसको बोलते हैं आप, एडजेसेंट अपॉन हाइपो, तो ये एडजेसेंट और ये हाइपो। चलो होगा इतना, तो ये तो पॉसिबल है, हाइपो जो होता है वो ऑलवेज बड़ा होना चाहिए, तो ये वैल्यू सही होगी। कई बार ऐसा हो जाता है कि ये साइड बड़ी आ गई और ये हाइपोटेनस जो है वो छोटा आ गया उससे, तो भी वो स्टेटमेंट गलत होगा। मतलब ऐसा तो पॉसिबल है, क्योंकि सेक की वैल्यू 12/5 हो सकती है। क्यों पॉसिबल है, अगर आप इसको ट्रायंगल के अंदर पुट करोगे तो वो यहाँ पे हाइपो बड़ा होगा, हाइपो जब बड़ा हो जाता है तब बात सही है। तो ये स्टेटमेंट है ट्रू। cos A is the abbreviation used for the cosecant of A, मतलब जो cosecant है ना, cosecant मतलब cos A, उसका cosecant का शॉर्ट फॉर्म cos A है, ऐसा उसने बोला है। रियल में cosecant जो है उसका शॉर्ट फॉर्म cosec है, cosec, इसको cosec A बोलेंगे। जो cos है वो कहां से बना है, कोसाइन से बना है। cos जो बना है कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म लिया है तब जाके ये cos बना है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। फोर्थ वाला देखिए, फोर्थ वाले में बोला है कि कॉट ए है ना वो कॉट और ए की प्रोडक्ट है, ऐसे जैसे एक्स और वाई ऐसे हमने लिखे हैं, तो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन से ज्वाइंट है, तो ये कॉट और ए दोनों को मिलाएंगे तो ये बनता है कॉट ए, तो ये चीज गलत है। इन दोनों की प्रोडक्ट नहीं की, ये एक फंक्शन है, कॉट ए फंक्शन है, मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो स्टैंडर्ड 11 में होता तो मैं फंक्शन यूज करता, फंक्शन वर्ड अभी यूज नहीं करूंगा। ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, वो क्या डिनोट करता है,
कि एंगल ए है उसकी एडजेसेंट साइड और ऑपोजिट साइड का रेशियो क्या होता है वो डिनोट करता है। मतलब ये दोनों मल्टीप्लिकेशन से ज्वाइंट नहीं है, ये बोल रहा है ये दोनों प्रोडक्ट से ज्वाइंट है, मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। अब देखिए यहाँ पर साइन थीटा का वैल्यू 4/3 होता है। जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि साइन की जो रेंज है ना वो ऑलवेज -1 या उससे ज्यादा और 1 या उससे कम होती है। वो अगर आपको याद रखना है तो भी रख सकते हैं, लेकिन वो याद नहीं रखना है तो स्टैंडर्ड 10 वाली मेथड जहां पे आपको एक ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल ड्रॉ करना है, ये है थीटा, थीटा को यहां रखो या यहां रखो, ये एबीसीबी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब साइन थीटा का मीनिंग क्या होता है? तो मीनिंग होता है अपोजिट अपॉन हाइपो। तो थीटा की अपोजिट 4 और ये हाइपो, देखिए हाइपो यहाँ छोटा हो गया, हाइपोटेनस राइट ट्रायंगल के अंदर सबसे बड़ी साइड होती है, तो यहाँ पे तो ये इसका वैल्यू कम आया, तो ये स्टेटमेंट कैसा आएगा? फॉल्स लिख दो।